कभी सोचा है कि क्या हम जो खाते हैं उससे अपनी उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं? आज हम इसी मजेदार सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारी प्लेट में रखा खाना एजिंग के पूरे साइंस को चैलेंज कर सकता है। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना? लेकिन असलियत ये है कि ऑटोप्सी स्टडीज बताती हैं कि लोग बुढ़ापे से नहीं मरते, बल्कि उन बीमारियों से मरते हैं जो उम्र के साथ आती हैं। तो अगर उम्र हमारा असली दुश्मन नहीं है, तो फिर कौन है? हमारे शरीर के अंदर चल क्या रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका इलाज हमारी रसोई में, हमारी प्लेट में ही मौजूद है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, एजिंग की कहानी हमारे सेल्स के लेवल पर एक लड़ाई जैसी है और इस लड़ाई में है तीन बड़े विलन जो हमारे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं। पहले विलेन का नाम है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर के अंदर जंग लग रहा हो। जैसे लोहे पे जंग लगता है, वैसे ही फ्री रेडिकल्स नाम के दुश्मन हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। नतीजा, झुर्रियां और ढीली पड़ती स्किन। अब मिलते हैं दूसरे विलन से, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यानी शरीर के अंदर की सूजन। ये एक ऐसी धीमी आग है जो अंदर ही अंदर सुलग रही है। ये दिखती नहीं है, पर धीरे धीरे हमारे टिश्यूज को जलाकर एजिंग की स्पीड को बढ़ा देती है। और तीसरा विलेन है एजेस। इन्हें आप एजिंग वाला जहर भी कह सकते हैं। ये हमारे स्किन के प्रोटीन यानी कोलेजन को एकदम सख्त बना देते हैं, जिससे स्किन की लचक खत्म हो जाती है। और पता ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? तेज आंच पर पकाए गए मीट में। तो इन तीन विलेंस के खिलाफ हमारा हीरो कौन है? जवाब है एक पूरी तरह से पौधों पर आधारित डाइट। ये एक जबरदस्त शील्ड की तरह काम करती है। 64 गुना, जी हाँ, 64 टाइम्स। प्लांट फूड्स में एनिमल फूड्स के मुकाबले औसतन 64 टाइम्स ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और यही एंटीऑक्सीडेंट्स तो हमारे सिपाही हैं जो उस जंग यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ते हैं। तो सीधी सी बात है, एक प्लांट बेस्ड डाइट हमारे तीनों विलेंस पे सीधा अटैक करती है। एंटीऑक्सीडेंट से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हराती है, शरीर के अंदर की आग यानी सूजन को शांत करती है, और स्किन के लिए जरूरी कोलेजन को भी सपोर्ट करती है। तो अब बात करते हैं इस एंटी एजिंग शील्ड को बनाने की। आखिर इसके लिए खाना क्या है? चलिए देखते हैं कि कौन से फूड्स हमारे सेल्स को सुपर स्ट्रांग बना सकते हैं। तो लिस्ट बना लीजिए। सबसे पहले बेरीज और खट्टे फल, ये कोलेजन बनाने वाले विटामिन सी का पावर हाउस हैं। फिर आते हैं सोया और दालें जो प्रोटीन देते हैं। नट्स और बीज, खासतौर पर अखरोट, हेल्दी फैट से हमारे सेल्स को बचाते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां डीएनए को प्रोटेक्ट करती हैं। और हाँ, रंग बिरंगी सब्जियां जैसे शिमला मिर्च और टमाटर तो एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ स्किन डीप नहीं है, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है। बात सिर्फ जवान दिखने की नहीं बल्कि लंबी उम्र जीने की भी है। 12%। एक बहुत बड़ी स्टडी में ये सामने आया कि नॉन वेजिटेरियंस के मुकाबले वेजिटेरियंस में किसी भी वजह से मौत का खतरा 12% कम था। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सिर्फ स्किन की नहीं, जिंदगी के कुछ और साल जीने की बात है। और सुनिए, जब बात दिल की बीमारियों की आई तो ये नंबर और भी बड़ा हो गया, पूरे 20%। उसी स्टडी के मुताबिक वेजिटेरियंस में हार्ट डिजीज से मौत का रिस्क 20% कम था। ये आंकड़े वाकई में सोचने पर मजबूर करते हैं। तो इसका सीक्रेट क्या है? एक बहुत बड़ा राज हमारी गट यानी हमारी आंतों में छिपा है। प्लांट्स में जो फाइबर होता है ना, वो हमारे पेट के गुड बैक्टीरिया का फेवरेट खाना है। और जब पेट खुश तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग और हेल्थ सुपर फिट। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? नहीं, पूरी पिक्चर देखना हमेशा जरूरी होता है। तो चलिए अब इसके दूसरे पहलू को भी समझते हैं। तो देखिए, यहां एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई। एक स्टडी ने बताया कि स्किन की नमी और लचक में वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस में कोई खास फर्क नहीं था। लेकिन उसी स्टडी ने यह भी पाया कि वेजिटेरियंस की स्किन में प्रोटेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स, जिन्हें कैरोटिनॉइड्स कहते हैं, का लेवल बहुत ही ज्यादा था। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर कोई प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो कर रहा है तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन B12, कुछ खास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आयरन और जिंक पर खास नजर रखनी पड़ती है। इसके लिए एक बैलेंस डाइट या जरूरत पड़ने पर सप्लीमेंट्स लेना जरूरी हो सकता है। तो आखिर में साइंस ने हमें रास्ता तो दिखा दिया है।
हमारी प्लेट में सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी का नुस्खा भी हो सकता है। सवाल बस इतना सा है, इस जानकारी के साथ किसी की प्लेट में कौन सी नई कहानी लिखी जाएगी?